ए बेटी, लौट के बुद्धू घर को आए। एक सुंदर पोज बनाने के बाद डांस की हल्की हल्की बीट पर श्वेता अनिका के गोल गोल घूमकर डांस करने लगी। श्वेता के डांस मूव बिल्कुल किसी हिरनी जैसे थे। कभी वह अपने पांव थिरकाती थी तो कभी अपने हाथ से हवा में वेव्स बनाती। फिर अचानक ही उसने अपने हाथ और अपनी टांग को हवा में लहराते हुए एक सी अल्फाबेट का आकार बना लिया। कुछ डिफिकल्ट स्टेप्स करने के बाद श्वेता ने अनिका की ओर देखा। उसे इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि शायद ज्यादा डिफिकल्ट स्टेप्स करके वह अपने पार्टनर को मुसीबत में डाल रही थी। अनिका ने अपनी कमर पर एक हाथ रखकर दूसरे हाथ से श्वेता को कस के पकड़ा था। वो बस श्वेता को देख रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी भी बॉल रूम डांस में कोई लड़का बिल्कुल स्थिर खड़ा होकर लड़की को देखता है। उसके स्टाइल और उसका एटीट्यूड देखकर बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई राजकुमार किसी राजकुमारी के पास आकर बड़े ही स्टाइलिश अंदाज में खड़े होकर राजकुमारी से डांस करने की परमिशन मांग रहा हो। जैसे ही श्वेता ने अपना पांव हवा में लहराया और अपना हाथ पीछे की ओर किया तो एक झटके से अनिका ने मजबूती से श्वेता की कमर पकड़ ली। म्यूजिक के बीट ने भी अब हल्की सी रफ्तार पकड़ना शुरू कर लिया था। अनिका और श्वेता का डांस बहुत ही धीमा था मगर बहुत ही पावरफुल था। दोनों लड़कियों पर लगी लाइट्स अचानक डिम हो गई। आसपास खड़े लोग दोनों लड़कियों की डांस मोमेंट नहीं देख पा रहे थे। अगर वह देख पा रहे थे तो सिर्फ दोनों लड़कियों का सिलाउट। अचानक ही चेंज होती उनके डांस मूवमेंट की स्पीड, अचानक बदलते आकार। लोगों को ये स्पेशल डांस इफेक्ट्स देखकर डांस देखने में रोमांच आने लगा था। अनिका और श्वेता दोनों की आंखों में गजब का पैशन दिखाई देने लगा था। वह डांस के रिदम और बीट को समझकर बड़ी ही नजाकत से हर एक स्टेप को बड़ी शिद्दत के साथ परफॉर्म करने लगी थी। दोनों लड़कियों ने अपने स्टाइल, अपनी मूवमेंट और अपने ग्रेस की वजह से हॉल में मौजूद सारे लोगों की नज़र अपनी ओर खींच ली थी। ये बात तो साफ थी कि इस वक्त योगिता और श्वेता के बीच में जो वॉर चल रही थी उसमें श्वेता और अनिका की जोड़ी राहुल और योगिता की जोड़ी से थोड़ी आगे निकल गई थी। राहुल और योगिता अपने डांस स्टेप करते हुए बीच बीच में अनिका और श्वेता को देखने लगे थे। उनका कंसंट्रेशन अपने डांस पर कम और अपने बगल में चल रहे अपने कंपीटिटर के डांस पर ज्यादा था और इसी वजह से उनके डांस में काफी मिस्टेक भी होने लगी थी। जैसे ही फिर से रिथम बदली, डांस फ्लो पर थोड़ी ज्यादा लाइटिंग नजर आने लगी। ऐसा होते ही अचानक आसपास खड़ा क्राउड जोर जोर से अनिका और श्वेता को अप्रिशिएट करते हुए तालियां बजाने लगा। अब तक जो लोग अनिका और श्वेता के बारे में कमेंट करके उन्हें नीचा दिखा रहे थे, अब वही लोग अनिका और श्वेता की तारीफों के पुल बांधने लगे थे। किसी ने कहा, माय गॉड, उस लड़की को देखो कितनी अट्रैक्टिव है। तो किसी लड़की ने कहा, हाय काश मेरा बॉयफ्रेंड भी इस अनिका की तरह स्ट्रांग और टैलेंटेड होता। तभी किसी कपल ने आपस में बात करते हुए कहा, जरा श्वेता के डांस स्टेप्स को तो देखो, लुक एट हर।
वह जैसे ही डांस फ्लो को हिट करती है ऐसा लगता है जैसे कोई मछली पानी में करतब दिखा रही हो। मुझे लगता है राहुल ने योगिता के साथ डांस करने का फैसला लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। फ्रस्ट्रेट होकर योगिता ने राहुल की ओर देखा। योगिता ये देखकर हैरान हो गई कि राहुल फटी आंखों से श्वेता को डांस करते हुए देख रहा था। राहुल की आंखों में योगिता साफ पड़ रही थी कि उसे अपने डिसीजन पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। योगिता ने राहुल की छाती पर मुट्ठी मार कर कहा, वहाँ क्या देख रहे हो इडियट? अगर वह अच्छा डांस भी कर लेगी तो इतना याद रखना श्रेया अय्यर से वह तुम्हें नहीं मिलवा सकती। सिर्फ मैं मिलवा सकती हूँ। अब इस बात को अपने भेजे में उतार लो और हमारे डांस परफॉर्मेंस पर ध्यान दो। ये बात सुनते ही राहुल ने फिर से अपना ध्यान अपने परफॉर्मेंस पर लगाया। वो योगिता से कहने लगा, ऑफ कोर्स योगिता, आई एम सॉरी। वह मैं तो बस इसलिए देख रहा था कि कहीं वह मेरे सिखाए हुए कोई स्टेप तो नहीं यूज कर रही। बाकी मुझे पता है कि तुम श्वेता से काफी ज्यादा अच्छी डांसर हो योगिता। योगिता ने राहुल की यह बात सुनकर अपने एक हाथ से बाल हवा में उड़ाते हुए फिर से डांस पोजीशन बना ली और राहुल के साथ बीट पर डांस करने लगी। तभी अचानक क्राउड में से लोग हल्ला गुल्ला करते हुए डांस हॉल के मेन एंट्रेंस की तरफ दौड़ने लगे। आगे खड़ी एक लड़की ने अपनी दोस्त से पूछा कि पीछे क्या चल रहा था। तभी उसकी दोस्त ने उसका हाथ पकड़ा और उससे कहा, अरे तुम पागल हो जाओगी अगर तुम्हें पता चलेगा तो। हमारे डांस फ्लो पर श्रेया अय्यर आ रही है। ये सुनते ही राहुल का हाथ छोड़कर योगिता मेन एंट्रेंस की ओर देखने लगी। उसने देखा कि सारा एंट्रेंस लोगों की भीड़ से जाम हो गया था। योगिता ने अपने बगल में डांस कर रहे अनिका और श्वेता की ओर देखा। हल्ला गुल्ला सुनकर वो दोनों भी डांस करना छोड़कर हैरानी से एंट्रेंस की ओर देखने लगे थे। योगिता ने अपना ड्रेस ठीक करते हुए राहुल से कहा, चलो आखिरकार यहाँ डांस के नाम पर जो मजाक चल रहा था वह बंद हो जाएगा। मैं जरा मेरी फैमिली फ्रेंड श्रेया अय्यर को हेलो कहकर आती हूँ। योगिता ने ये कहकर बड़े ही एटीट्यूड से अनिका और श्वेता की ओर देखा और अपने बाल और अपना ड्रेस ठीक करते हुए वह मेन एंट्रेंस की ओर जाने लगी। जैसे ही योगिता आगे बढ़ी राहुल ने उसका रास्ता रोककर कांपती हुई आवाज में योगिता से कहा, योगिता प्लीज मुझे भी उनके पास ले चलो। तुम तो जानती हो मैं उनका कितना बड़ा फैन हूँ। राहुल की यह बात सुनकर योगिता ने अपना एक हाथ राहुल के कॉलर के पास रखा और उससे कहा, देखो वहाँ एंट्रेंस के पास जितनी भी भीड़ है ना वहाँ वो सारे लड़के लड़कियाँ बहुत ऊंचे खानदान के बच्चे हैं जो श्रेया अय्यर की एक झलक देखने के लिए देखो कैसे हल्ला मचा रहे हैं। इन सब बड़ी बड़ी हस्तियों के बीच में तुम क्या करोगे? जस्ट रिलैक्स राहुल, आखिरकार वह मेरी फैमिली से मिलने मेरे घर तो आने ही वाली है, तब मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगी। अभी तो यहीं खड़े रहो। इससे पहले कि राहुल योगिता की बात का कुछ रिएक्शन देता, योगिता राहुल को अपनी पीठ दिखाकर वहां से चली गई।
राहुल के ठीक बगल में खड़े लोग योगिता की इस बिहेवियर को देखकर मन ही मन राहुल पर हंसने लगे थे। योगिता की इस बिहेवियर से राहुल को अचानक यह महसूस होने लगा था जैसे सबके सामने उसे किसी ने जोर से थप्पड़ मार दिया हो, मगर वो बदले में कुछ नहीं कर सकता था। अपनी ऐसी इंसल्ट सबके सामने होते हुए देखकर राहुल को इस बात का यकीन हो गया था कि उसने योगिता की बात मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। पिछले 4-5 दिनों से वह जब भी योगिता को मिलने जाता या बोलो जब भी डांस प्रैक्टिस के लिए किसी जगह इकट्ठा होते तब हर बार योगिता ने राहुल को इस बात का एहसास करवाया था कि वो ऊंचे खानदान के लड़के लड़कियों के साथ उठने बैठने के लायक नहीं है। बस वह सिर्फ उनके साथ इसलिए था क्योंकि योगिता ने उसे एक मौका दिया था। कभी कभी तो योगिता उसे इतनी बुरी तरह से डांट देती कि राहुल को लगता जैसे वो उसके घर का कोई नौकर था जिसे अपना काम करना बिल्कुल नहीं आता था। राहुल ने जब पास खड़े अनिका और श्वेता की ओर देखा तो वो उनकी नजर से नजर नहीं मिला पाया। श्वेता जो अब तक राहुल की हरकत पर बहुत गुस्सा थी, उसको अब राहुल की सिचुएशन पर बहुत तरस आ रहा था। अभी अभी डांस का जो राउंड खत्म हुआ था उसकी वजह से श्वेता बहुत थक गई थी। श्वेता ने अनिका का हाथ पकड़कर बगल में रखे सोफे पर जाकर बैठ गई। राहुल जिसे अभी अभी इतना ह्यूमिलिएट किया गया था वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। बस वह डांस फ्लोर पर खामोश खड़ा जमीन की ओर देख रहा था। पास पड़ी जूस की बोतल से एक सिप लेने के बाद अनिका ने अपनी तेज सांसों को कंट्रोल में लाया। अनिका के माथे से बहता हुआ पसीना देखकर श्वेता ने हल्की मुस्कुराहट देते हुए अनिका से कहा, दीदी तुम इस डांस फॉर्म में वाकई बहुत अच्छी हो। मुझे काफी टाइम बाद ये डांस करने में इतना मजा आया है। ये कहते हुए श्वेता की आंखों में अनिका के लिए गर्व साफ नजर आ रहा। अनिका ने जूस का घूंट लेते हुए श्वेता की ओर देखा और उसे एक रिटर्न स्माइल दी, जैसे वह अपनी बहन को थैंक यू कह रही हो। अचानक एंट्रांस पर लोगों का शोर बढ़ गया। अनिका और श्वेता भी अब एंट्रांस की ओर देखने लगे। इतने पैसे वाले परिवार के लड़के लड़कियां एक दूसरे को धक्का मारकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हर लड़का और हर लड़की यह चाहते थे कि शायद जैसे ही श्रेया हॉल में एंटर करे सबसे पहले वो उससे मिल सके। तभी अनिका और श्वेता के बगल में बैठे एक कपल ने एक दूसरे से बात करते हुए कहा, यार क्या सचमुच श्रेया अय्यर हमारी डांस पार्टी में आने वाली है? अगर ऐसा हुआ तो आज की हमारी डांस पार्टी हमेशा के लिए यादगार पार्टी बन जाएगी। मुझे तो अभी भी लग रहा है कि यह कोई फेक न्यूज़ है। आखिर श्रेया यहाँ हमारी डांस पार्टी में क्या करने आएगी? श्रेया का नाम सुनते ही श्वेता ने अनिका की ओर देखा। श्वेता के कंधे पर हाथ रखते हुए अनिका ने कहा, ये लड़की जहाँ भी जाती है भीड़ इकट्ठा हो जाती है। पता नहीं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने में क्या मजा आता है। कोई बात नहीं, अभी लोगों की भीड़ से उसे इतनी जल्दी फुर्सत मिलने वाली है नहीं। एक बार वो फ्री हो जाए तो मैं तुम दोनों को इंटरव्यूज करवा दूंगी। श्वेता ने अभी अभी पानी की पूरी बोतल पी ली थी,
मगर अनिका जिस तरह से श्रेया अय्यर के बारे में बातें कर रही थी वह सुनकर श्वेता का गला फिर से सूखने लगा था। वो हैरानी और कंफ्यूजन में अनिका को सिर्फ इतना कह पाई, ठीक है दीदी, नो प्रॉब्लम। जिस भी लड़के या लड़की को डांस में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट हो वह श्रेया अय्यर से मिलने के लिए बेचैन हो रहा होगा। ये बात बहुत स्वाभाविक थी और श्वेता का डांस के लिए पैशन देखकर इतना तो अनिका समझ गई थी कि श्वेता श्रेया अय्यर को कितना मानती होगी। तभी अचानक श्वेता के कानों पर एक आवाज पड़ी, श्वेता क्या मैं तुमसे थोड़ी देर बात कर सकता हूँ, अकेले में? जैसे ही श्वेता ने मुड़कर देखा राहुल अपने आंखों में गिल्ट लिए श्वेता को 2 मिनट अपने साथ बात करने के लिए लीड कर रहा था। राहुल का चेहरा देखकर श्वेता की आंखें लाल हो गई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अभी अभी उसकी पीठ पर सुई चुभा दी हो। अपनी नजर राहुल से हटाते हुए श्वेता ने बिना देखे राहुल से पूछा, क्या हुआ? क्या काम है तुम्हें? क्यों बात करना चाहते हो? राहुल ने कभी सोचा नहीं था कि श्वेता उससे इस तरह बात करेगी। श्वेता और राहुल के बीच कोई झगड़ा होता और राहुल श्वेता को मनाने के लिए आता तब श्वेता ऑलरेडी राहुल के लिए अपनी आंखों में प्यार लिए उसका इंतजार कर रही होती थी। मगर इस बार मामला पूरा अलग था। न ही राहुल को श्वेता की आंखों में खुद के लिए प्यार नजर आ रहा था और न ही उसकी बातों में राहुल के लिए रिस्पेक्ट नजर आ रही थी। राहुल श्वेता के सोफे के बगल में घुटनों पर बैठ गया और श्वेता से कहने लगा, प्लीज श्वेता मेरी बात तो सुनो, आखिर इतना गुस्सा क्यों है तुम्हें मुझ पर? राहुल बिल्कुल पहले की तरह बातें करने लगा था। वह इस तरह श्वेता के साथ पेश आ रहा था जैसे उनके बीच कोई प्रॉब्लम हुई ही ना हो। एक भोला भाला लड़का जिसे यही नहीं पता था कि उसका पार्टनर आखिर उसे नाराज क्यों था। राहुल की बातों का जवाब देते हुए श्वेता ने उसे बिना देखे कहा, किसने कहा तुमसे कि मैं तुमसे नाराज हूँ? मुझे तुम पर गुस्सा बिल्कुल नहीं है। जैसे ही राहुल ने श्वेता के मुंह से यह सुना राहुल ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर श्वेता के हाथ पर रख दिया। राहुल की आंखों में एक चमक आ गई थी और चेहरे पर मुस्कान। लेकिन अचानक ही श्वेता ने राहुल का हाथ दूर रखते हुए राहुल से कहा, देखो हमें एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कह रही हूँ कि मैं तुम्हें कि तुम पर गुस्सा क्यों करूँ? जब मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता ही नहीं तो फिर तुम पर गुस्सा होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। श्वेता के इस एटीट्यूड से अब राहुल इरिटेट होने लगा था। राहुल को लग रहा था बस किसी तरह ये सब कुछ जल्दी खत्म हो जाए और श्वेता फिर से पहले की तरह उसके साथ बिहेव करने लगे। राहुल श्वेता के बगल में खड़ा हो गया और उससे कहने लगा, अब बस ही करो श्वेता, मैंने तुमसे कहा ना, मेरे और योग्यता के बीच कुछ भी नहीं, हम बस एक डांस में साथ में पार्टिसिपेट करने वाले थे और कुछ नहीं। श्वेता ने पहली बार राहुल की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराते हुए राहुल से कहा, तुम्हारे बीच में कुछ हो या ना हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और एक बात कहूँ तुमसे, मैंने 2 साल तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में बिताए हैं एंड आई रिपेंट ईच एंड एवरी सेकेंड ऑफ इट। तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली थी जिसकी
सजा मुझे तुमने 4 दिन पहले ही दे दी। राहुल समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह श्वेता को किस तरह कन्विंस करे अपने साथ वापस रिलेशनशिप में आने के लिए। लेकिन श्वेता की बातें राहुल को अब गहरी इमोशनल चोट पहुंचाने लगी थी। पास पड़ी एक शराब की बोतल राहुल ने उसी टेबल पर फोड़ दी और टूटे हुए कांच का हिस्सा राहुल ने अपनी कलाइयों पर रखकर श्वेता से पूछा, क्या तुम मेरे साथ सचमुच ब्रेकअप कर रही हो? प्लीज होल्ड हैंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज होल्ड हैंड्स।